आइए साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पर। आज की हमारी क्लास होने वाली है, यानी आज की हम क्लास में समझेंगे दिष्ट धारा जनित यानी डायनोमा क्या होता है या किस प्रकार काम करता है। इससे पहली क्लास में प्रकाश तथा प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन के कुछ दो वीडियो बना चुके हैं, जो आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे यानी डायनोमा यानी विद्युत मोटर किस तरह कार्य करती है, उसमें आर्मेचर क्या होता है, कुंडली क्या होती है, वलय विद्युत बल्ब क्या होता है, ब्रुश क्या होता है। तो सारी चीज को हम डिटेल से समझेंगे और किस प्रकार यह विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम यही समझेंगे विद्युत यानी दिष्ट धारा जनित्र डायनोमा क्या होता है, किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो सबसे पहले विद्युत विद्युत यानी दिष्ट धारा जनित्र यानी डायनोमा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे पहला ये जो आपके वैज्ञानिक फेराडे हैं उनके फर्स्ट लॉ यानी वैज्ञानिक फेराडे के नियम के अनुसार यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है, यानी दिष्ट धारा जनित्र या डायनोमा या फिर बोल सकते हैं विद्युत मोटर। ठीक, तो इससे पहले ये क्या होते हैं, हमने इसका चित्र बना दिया। ये क्या होती है, एक आयताकार कुंडली होती है, आर्मेचर कुंडली जिसे बोलते हैं, तथा ये क्या होती है, दो प्रबल चुंबक होती है, क्षेत्र चुंबक यानी एनएस और साउथ, ये आपके चुंबक को बताते हैं, ये क्या है, क्षेत्र चुंबक। उसके बाद ये आपके ये ब्रुश है और ये क्या है, इसके विभक्त वलय है। ठीक, ब्रुश का क्या काम होता है, विभक्त वलय का काम होता है। साइड डिटेल को हम आराम से समझेंगे। और तथा ये क्या होता है, एक परिपथ है, परिपथ में यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है। ठीक, और ये क्या घूर्णन अक्ष है जिसपे तानी ये घूमती है, और ये क्या आ जाएगी, क्षेत्र चुंबक हो जाएगी, आर्मेचर कुंडली। तो सबसे पहले समझेंगे इसकी दिष्ट धारा जनित यानी डायनोमा क्या होता है। दिष्ट धारा जनित एक प्रकार इस प्रकार यानी यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। दिष्ट धारा जनित्र एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक, ये आपका क्या आ जाएगा, विद्युत डायनोमा का काम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आती है इसकी संरचना। संरचना में क्या होती है, इसके क्षेत्र चुंबक होती है, क्षेत्र चुंबक क्या होता है। उसके बाद आपका आता है आर्मेचर कुंडली क्या होती है, उसके बाद आता है विभक्त वलय क्या होता है, उसके बाद ब्रुश क्या होता है, उसके बाद कार्यविधि यानी किस प्रकार ये कार्य करती है, यानी बिजली बनाती है। ठीक, तो सबसे पहले समझेंगे क्षेत्र चुंबक क्या होता है। क्षेत्र चुंबक क्या होता है, यह दो ध्रुवों से मिलकर बनी होती है, बहुत शक्तिशाली चुंबक होती है जिसकी सहायता से चुंबकीय क्षेत्र बना रहता है। ठीक, चुंबक का क्या काम होता है, यह चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखती है। ये जो क्षेत्र चुंबक है ये दोनों साइड रखते हैं, उनके बीच में एक बंद आयताकार कुंडली को रखा जाता है, फिर उसको तेजी से घुमाया जाता है। ठीक, तो जिसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बना रहता है, चुंबकीय क्षेत्र बने रहने के कारण यहाँ पर क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले क्षेत्र चुंबक क्या होता है, क्षेत्र चुंबक दो ध्रुवों से मिलकर बनी होती है, जो नॉर्थ ध्रुव और साउथ यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यह दो ध्रुवों से बनी होती है। यह बहुत शक्तिशाली चुंबक होती है जो चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखती है। तो यह आपका पहला हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। उसके बाद आती है आपकी आर्मेचर कुंडली। आर्मेचर कुंडली क्या होती है, आर्मेचर कुंडली यानी क्षेत्र चुंबकों के बीच एक आयताकार कुंडली होती है जिस पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटकर बनाया जाता है। ये जो दिखाया जा रहा है यहाँ पर क्या है, तांबा यानी विद्युत रोधी तार यानी तांबे का तांबे का तार। ये क्या होती है, आयताकार कुंडली, यानी यह क्या, एक आयताकार कुंडली होती है जो आपके चुंबकीय क्षेत्र यानी दो प्रबल चुंबकीय क्षेत्रों के बीच रखी जाती है, जिसके ऊपर एक विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर बनाया जाता है। ये क्या होती है, आपकी आर्मेचर कुंडली होती है। ठीक, उसके बाद आता है आपको विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या होता है, ये S1 तथा S2 क्या है, विभक्त वलय। S1 तथा S2 क्या है, विभक्त वलय, जो ज्यादा से ज्यादा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये विभक्त वलय का काम होता है। तो विभक्त वलय का क्या काम होता है आपका, जो S1 तथा S2 ये क्या है, विभक्त वलय, जो ज्यादा से ज्यादा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। तो वो क्या होता है, आपका विभक्त वलय का काम होता है। उसके बाद आता है आपका ब्रुश। ब्रुश क्या होता है, ब्रुश क्या होता है, यह विद्युत धारा को परिपथ में प्रभावित करता है। क्या करता है, विद्युत धारा को परिपथ में प्रभावित करता है, जिसके कारण यह क्या, बल्ब जलता है। ब्रुश का काम क्या होता है, यह विद्युत धारा को परिपथ में क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक, तो ये ब्रुश का काम हो जाएगा। विद्युत धारा क्या करता है, परिपथ में प्रभावित करता है, विद्युत बल्ब को धारा प्रभावित करता है, जिसके कारण विद्युत बल्ब ये क्या होता है, जलता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ब्रुश का काम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है कार्यविधि। कार्यविधि क्या होती है, जब किसी बंद आयताकार कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र यानी प्रबल चुंबकों के बीच रख दिया जाता है तथा उसे तेज घुमाया जाता है। क्या घुमाया जाता है, तेज घुमाया जाता है।
तो जिसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण यह इन प्लेटों पर टकराता है, प्लेटों पर, तथा इन प्लेटों पर टकराता है तो वहां पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या होता है? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण वहां क्या होती है? धारा उत्पन्न होती है। विद्युत वाहक बल के कारण क्या होगी? धारा उत्पन्न होगी। और तथा विद्युत फैराडे नियम के अनुसार, वैज्ञानिक विद्युत फैराडे नियम के अनुसार यांत्रिक ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सबसे पहले क्या होता है हमने, यानी कार्यविधि। कार्यविधि क्या है? यह क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है, यह काम करती है। सबसे पहले यह क्या, जब किसी आयताकार कुंडली को किसी आयताकार नरम लोहे की बनी होती है, ये क्या होती है? आयताकार कुंडली किसकी होती है? नरम लोहे की बनी होती है। जब आयताकार कुंडली को दो प्रबल चुंबकों के बीच रखा जाता है तो तथा रखने के बाद उसे तेजी से घुमाया जाता है। क्या होगा? घूर्णन। ये घूर्णन अक्ष क्या है? घूमने के उसको संकेत को बता रहा है। तो जब तेजी से घुमाया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र इन प्लेटों पर क्या होता है? टकराता है। टकराने के कारण जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र यानी यहाँ में प्लेटों पर जब ये टकराएगा चुंबकीय क्षेत्र, तो ये तेजी से घूमती है। तो टकराने के पश्चात यहाँ क्या एक बल उत्पन्न होता है। क्या होता है? विद्युत बल, यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण यहाँ क्या होती है? एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जब विद्युत धारा जाकर कहाँ? ब्रुश पर क्या होते हैं? इकट्ठे, और ब्रुश के अनुसार इसे हम यूज कर लेते हैं वायरलेस वगैरह लगा करके। तो यह विद्युत धारा उत्पन्न होती है और तथा निरंतर उत्पन्न होती रहती है। यह विद्युत चुंबकीय यानी फैराडे के नियम के अनुसार यांत्रिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। ये क्या जाएगी? आपकी कार्यविधि हो जाएगी। तो ये आपके क्या है? विद्युत जनित यानी दिष्टधार जनित यानी डायनोमा। दिष्टधार जनित डायनोमा शुरू से समझेंगे एक बार और। दिष्टधार जनित डायनोमा क्या होता है? यह एक चुंबकीय प्रेरण पर आधारित एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ये डायनोमा की एक सिंपल परिभाषा यानी एक सिद्धांत हो जाएगा। उसके बाद आती है संरचना। संरचना में सबसे पहले आता है क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक क्या होता है? यह दो ध्रुवों से मिलकर बनी होती है। यह बहुत शक्तिशाली चुंबक होती है जो आपके क्षेत्र चुंबक को बनाए रखती है। ठीक, उसके बाद आता है आपका आर्मेचर। आर्मेचर कुंडली क्या होती है? यह आर्मेचर कुंडली एक नरम लोहे की बनी होती है, आयताकार कुंडली होती है, जिसके ऊपर एक विद्युतरोधी तांबे के तार को लपेटकर बनाया जाता है। वो क्या होती है? आपकी आर्मेचर कुंडली होती है। उसके बाद आता है विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या होता है? विभक्त वलय होता है जो S1 तथा S2 क्या है? ये S1 तथा S2 क्या है? विभक्त वलय है, जो ज्यादा से ज्यादा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपका कार्यविधि। कार्यविधि यह विद्युत चुंबकीय यानी विद्युत मोटर या फिर दिष्टधारा जनित चुंबकीय प्रेरण पर आधारित एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें आयताकार कुंडली यानी बंद आयताकार कुंडली को दो प्रबल चुंबकों क्षेत्र चुंबक के बीच रखकर उसे तेजी से घुमाया जाता है। तो वहां पर क्या होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण वह प्लेटों से टकराता है। प्लेटों से टकराने के पश्चात वहां पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण वहां क्या होता है? एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तथा अर्थात फैराडे के नियम के अनुसार यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये क्या है? आपके विद्युत जनित विद्युत धारा है। ठीक, तो ये आई होप आपको समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।